नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय गौसिया, फैज़ रज़ा, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी ताजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम अख्तरुल मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। मैं मोहम्मदी मस्जिद कमेटी अहले इलाका और अहले मोहल्ला की जानिब से हज़रत को हमारी इस बज़म में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकतें अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना के बाद मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पर बहुत करम है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान इनाम अता फ़रमाया और इस माह रमज़ान ही में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम कुरान पाक भी, और कलाम मुतकल्लिम की सिफत होता है, तो कुरान भी जो अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ज़ातिया में से है। सिफत ज़ात का ही मज़हर होती है। अल्लाह की ज़ात की शान ये है कि जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में अपनी एक तजल्ली पहाड़ पर डाली तो वह पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया, और अपनी इस सिफत की शान अल्लाह ने यह बयान की कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो ये अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो कुरान की शान बहुत बुलंद वाला है। अल्लाह ने कुरान को वही के तौर पर नाजिल फरमाया। अपने प्यारे हबीब नबी मुकर्रम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान को बतौर वही के नाजिल फरमाया। याद रखिए कि अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें ख़ास मकसद देकर भेजा। हम यहाँ आए, ये सारी कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बना दी और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए, अपनी मार्फत के लिए पैदा फरमाया। ये सारी कायनात उसके लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दी। आज इंसान जो कुछ तरक्कियां कर रहा है ये सब अल्लाह की अता से ही है। उसके हुक्म के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता।
तो सब कुछ इंसान के लिए है, लेकिन इंसान अल्लाह के लिए है। कुछ चीजें अल्लाह ने इंसान पर लाजिम की, कुछ चीजों से मना किया, उस पे लाजिम किया कि कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे उसका रब नाराज हो। ये मकसद देकर अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा। अब इस मकसद के साथ अल्लाह ने हमें अकल भी दी, शऊर भी दिया, समझ भी दी, इल्म के जराए भी दिए। जिन चीजों से हम इल्म हासिल करते हैं उनमें एक तो हवासे खमसा है, देख कर, सुनकर, सूंघ कर, चख कर और महसूस करके। कुछ चीजों का इल्म हमें हवास से आता है और कुछ चीजों का इल्म हमें अकल के जरिए हासिल होता है। लेकिन इन दोनों चीजों के दायरे महदूद हैं। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपकी शक्ल देख रहा हूं, कोई उम्र रसीदा है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा है। ये चीज मैंने देखकर कैसे पहचानी? मेरी आंखों ने देखा। तो इन चीजों का ताल्लुक हवास से है। किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला है, किसी का सियाह है, मुख्तलिफ रंग अल्लाह ने बनाए। इन सब चीजों का इल्म भी कैसे आया? देखकर आया। अब यहां इतने सारे लोग हैं, मैं नाम से तो हर एक को नहीं जानता, लेकिन मेरी अकल ये कह रही है कि ये जितने लोग हैं इनके कोई ना कोई मां बाप हैं। ये पैदा हुए हैं, ये मेरी अकल ने बताया। हालांकि मैंने मां बाप को नहीं देखा आपके, लेकिन अकल मेरी कह रही है। तो कुछ चीजों का इल्म हमें हवास से आता है, कुछ चीजों का इल्म हमें अकल से आता है। लेकिन अकल से मैं अगर आंखें बंद कर लूं, मेरे हवास काम ना कर रहे हो, तो मैं अकल से किसी का रंग नहीं पहचान सकता। जो काम हवास का है वो हवास करेंगे, जो काम अकल का है वो अकल करेगी। लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाब अकल भी नहीं दे सकती। अकल ने यह तो बता दिया कि इंसान पैदा हुआ है, लेकिन अकल यह नहीं बता सकती कि इंसान पैदा क्यों हुआ है, दुनिया में क्यों आया है। अकल से आप ये बात नहीं जान सकते। रब की मर्जी किन कामों में है, अकल से आप ये नहीं पहचान सकते। किन चीजों से रब नाराज होगा, अकल से आप ये नहीं पहचान सकते। तो अल्लाह ने इसके लिए वही का सिलसिला पैदा फरमाया। वही वो जरिया है इल्म का कि जिसके जरिए हमें उन सवालों के जवाब मिलते हैं जहां हवास भी जवाब दे जाते हैं, जहां अकल भी जवाब दे जाती है, लेकिन वही हमें उन सवालों के भी खुलकर जवाब अता फरमा देती है। अब वही में और अकल में कोई टकराव नहीं होता, कोई तारुज नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों का दायरा कार अलग अलग है, तो इसलिए हो सकता है कि कोई बात हमें वही के जरिए पता चले, लेकिन अकल उसका इदराक करने से कासिर हो जाए, अकल उसको समझ ना सके क्योंकि उसका दायरा छोटा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो खिलाफे अकल है। शरीयत की कोई बात, वही की कोई बात खिलाफे अकल नहीं होती। हां, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि अकल उसको समझने से आजिज होती है।
आज का जो जदीद इंसान है, लिबरल, जो खुदा के मुनकिर, इनका मसला सबसे बड़ा यह है कि इन्होंने अकल को ही सब कुछ समझ लिया कि जनाब जो चीज हमारे मुशाहिदे में आएगी हम सिर्फ उसको मानेंगे, और जो हमारे मुशाहिदे में ना आए उसका हम इनकार कर देंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी नादानी है। आप अकल से हर चीज को पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों का सिलसिला पैदा फरमाया था कि खालिक और मखलूक के माबैन कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जो अल्लाह से वही लेंगे और आगे मखलूक तक इस वही के पैगाम को पहुंचाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ और हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह वही का सिलसिला खत्म हो गया। आप खातमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए कि अब आपके बाद किसी और नबी की गुंजाइश नहीं, और ये वही का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुका। अब आपके बाद अगर कोई वही की बात करेगा कि मुझ पर कोई वही आती है, या अपने आप को जिल्ली नबी या बरूजी नबी बनाकर बात करेगा, तो उस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो मुर्तद है, दीन से खारिज है। जो कादियानी हैं उनका जुर्म यही है कि वो खातमुन नबिय्यीन का जो माना है सबसे आखिरी नबी, वो इसको तस्लीम नहीं करते। अब जब हमें पता चल गया कि कुरान वही इलाही है, अब वही की तारीफ क्या है? तो वही का एक तो लुग़वी माना है कि किसी की तरफ जल्दी से कोई इशारा कर देना। अब वो इशारा हाथ के जरिए भी हो सकता है, किसी और जरिए से, तहरीर के जरिए से, कोई बेमाना आवाज निकाल कर भी। और इस वही का मतलब होता है सामने वाले के दिल में कोई बात दाखिल कर देना। तो कुरान पाक में भी इस माना में वही का लफ्ज आया है। जहां जहां गैर नबी के लिए लफ्ज वही है वहां यही माना मुराद है। जैसे शहद की मक्खी के लिए सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया कि औहा रब्बुका, तेरे रब ने वही की शहद की मक्खी को। तो वहां मुराद यह है कि अल्लाह ने उस शहद की मक्खी की फितरत में यह बात डाल दी है कि वो ये काम करता है। और इसी तरह हजरत मरियम के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में वही का लफ्ज आया, तो वो यहां पर वही का लुग़वी माना मुराद है, शरई माना मुराद नहीं। अब जो शरीयत में वही का माना है वो ये है कि ऐसा जरिया जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अपना कलाम अपने किसी खास बंदे यानी नबी पर या रसूल पर नाजिल फरमाए और उनके जरिए से फिर तमाम बंदों तक ये पैगाम पहुंचाए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था हजरत आदम से और इसका इख्तिताम हो गया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। वही की बुनियादी तौर पर 3 सूरतें बनती हैं। एक, इसको हम कहते हैं वही कल्बी, दिल में किसी बात का नबी के आ जाना। अब ये ख्वाब में भी हो सकता है और जागने की हालत में भी हो सकता है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा उम्रे का, जो सुलह हुदैबिया दरपेश हुई थी। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि बेटे को कुर्बान कर रहे हैं।
तो वो भी वही कल्बी ही की सूरत थी। दूसरा वही मलकी, यानी फरिश्ते के जरिए अल्लाह वही अपने नबी तक पहुंचाए। ये काम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे भी रहा और हजरत जिब्राईल अमीन के जिम्मे भी रहा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जो वही लेकर आए वो हजरत जिब्राईल अमीन के जरिए आए। और तीसरी होती है कलाम इलाही, यानी बराह रास्त अल्लाह के कलाम को सुनना। और ये वही हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई और हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेराज की शब ये वही नाजिल। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की तकरीबन 7 सूरतें बनती हैं कि जिसमें आपके ऊपर वही का नुज़ूल होता है। एक थी सबसे पहले सिलसिलातुल जर्स, यानी ऐसे जैसा कि घंटी की सी आवाज आ रही। एक पत्थर के ऊपर आप जंजीर को डालें तो जैसे एक आवाज सी आती है ना, छन छन की सी, तो इस तरह की आवाज सी महसूस होती थी कि सुनने वालों को कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुन भी लिया करते थे, समझ भी लिया करते थे और फिर आगे उम्मतियों को बयान भी फरमा दिया करते थे। और आपने फरमाया कि ये जो सिलसिला वही का होता था मुझ पर सबसे ज्यादा शदीद होता था। वही की शिद्दत क्या होती थी, ये कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम था कि हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रान मुबारक मेरी रान के ऊपर थी कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही की कैफियत तारी हो और आप पर वही का नुज़ूल होने लगा। तो आपकी जो रान मेरी रान के ऊपर थी, मुझे उसका इतना बोझ महसूस हुआ कि मुझे लगता था कि मेरी रान की हड्डी टूट ना जाएगी। इंसान के बदन की सबसे मजबूत हड्डी है रान की। तो इतना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उसका दबाव आता था और वो उस तरह का हिस्सी दबाव था कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दबाव को अपनी रान के ऊपर महसूस किया। तो ये कैफियत होती है। आज ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये हमारे प्यारे आका का मौजिज़ा है कि हमारा एक छोटा बच्चा भी कुरान को फरफर ज़बानी याद कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शान की बात है और बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हो। उस हाफिज की शान तो बहुत बुलंद है, सिर्फ उसके वालिदैन की ये शान है। तो एक सिलसिला जरस की सूरत थी, दूसरी कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर वही लेकर आए। तो हजरत जिब्राइल अमीन अक्सर तौर पर हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल थे, बड़े खूबसूरत थे, अरब के बड़े शानदार नौजवान थे। तो आम तौर पर हजरत जिब्राइल अमीन उनकी शक्ल में वही लेकर आया करते थे और बाज़ औक़ात किसी अजनबी की शक्ल में भी आ जाया करते थे। जैसा कि वह हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर है कि जिसमें ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, वो सवालात उन्होंने आकर किए थे एक अजनबी की शक्ल में। और फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जिब्राइल थे
जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तीसरी सूरत होती थी कि फरिश्ता यानी हजरत जिब्राईल अपनी असल शक्ल के अंदर जाहिर होकर वही का नुज़ूल फरमाए। जिब्राईल अमीन की बड़ी शान है, उनकी जब वो अपने पर फैलाते हैं तो एक बाजू मशरिक में होता है, दूसरा मगरिब में होता है। तो 3 मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिब्राईल अमीन असल शक्ल में जाहिर होकर आपने वही का सिलसिला किया। और चौथी होती है रुया सादिका, ख्वाब। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुज़ूल वही से पहले गारे हिरा में तशरीफ लेकर जाते थे, सबको पता है। सबसे पहली वही भी गारे हिरा में नाजिल हुई। तो उन वही से पहले ही उसकी जो इब्तिदा थी वो रुया सादिका के जरिए हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में आने वाली बातें जाहिर कर दी जाती थी। आज लोग मेरे आका के इल्म पर बात करते हैं, अगर वो वही की हकीकत को ही जान ले तो मेरे आका के इल्म पे बात करना छोड़ दे। अरे वही की इब्तिदा ही गैब की खबरों से होती है। ख्वाब के जरिए हुजूर को आने वाली बातें जाहिर कर दी जाती थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन वाकयात को पहले ही देख लिया करते थे और वो वाकया वैसे ही ज़ुहूर पजीर होता था जैसा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया गया था। तो वही क्या, तो इब्तिदा ही गैब से है। और फिर 5वीं सूरत के बराह रास्त कलाम इलाही को सुनना। और ये वाक़या मेराज में हुआ। और एक सूरत होती है नफस फिर रौह, यानी दिल में किसी बात का आ जाना। और नबी के दिल में जो बात आती है वो भी अल्लाह की तरफ से वही इलाही होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो शान ये है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, कि ये नबी जो कुछ भी बोलते हैं ये अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, वो तो वही होती है जो उनकी तरफ वही की जाती है। अब वही की फिर 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं वही मतलू और दूसरी को हम कहते हैं वही गैर मतलू। वही मतलू का मतलब यह है कि अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं, उसके मानी भी अल्लाह की तरफ से हैं, और जिसकी तिलावत करना नमाज में हम पर फर्ज किया गया वो कुरान है। मतलू माने तिलावत जिसकी की जाए, तो ये कुरान है। और दूसरा वही गैर मतलू, ये जितनी भी अहादीस मुबारका हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो हुजूर ने इरशाद फरमाया है, वो सब का सब वही गैर मतलू है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान भी दिया गया और उसकी मिसल सुन्नत और हदीस भी दी गई है। तो इसीलिए हम अहले सुन्नत हैं, क्योंकि सुन्नत ही कुरान की अमली तफसीर है। कुरान को समझना बगैर हदीस के मुमकिन ही नहीं है। आज बाज लोग हैं ना, अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, हदीस का इनकार करते हैं। ये जो आज जदीद फितना है, गामदी नाम तो जावेद अहमद गामदी, तो ये भी असल में मुनकिर हदीस है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि कुरान बगैर हदीस के तो समझा जा नहीं सकता था। तो अंग्रेजों के टाइम पर यह फितना अंग्रेजों ने पैदा किया था अब्दुल्ला चकलालवी की सूरत में और असलम जीराजपुरी की सूरत में। लेकिन
मुसलमान हदीस को कैसे छोड़ सकते हैं, सुन्नत को कैसे छोड़ सकते हैं? लोगों ने इस फितने को रद्द कर दिया, ये अपनी मौत आप मरा। तो इस नए फितने को नए अंदाज में इस जावेद अहमद गामदी ने जिंदा किया और इसने अब नाम लिया कि भाई सुन्नत की तारीफ ऐसे कर दो, हदीस की तारीफ ही ऐसी कर दो कि हजार हदीसें उससे निकल जाएं। जी हम तो सुन्नत को मानते हैं, लेकिन सुन्नत का मतलब वो बयान करो जो मुसलमानों ने कभी आज तक ना सुना। तो ये जो जावेद अहमद गामदी है, ये भी हकीकत में मुनकिरे हदीस है, और जो मुनकिरे हदीस हो उसके गुमराह बद्दीन होने में किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। ऐसे ही ये जो आज नाम निहाद इंजीनियर बैठा हुआ है, कभी बुजुर्गान दीन पर भौंकता है, कभी सहाबा के खिलाफ बातें करता है, कभी औलिया कराम की शान में गुस्ताखियां करता है, ये भी दर हकीकत कुछ लोगों का एजेंट है और इसका काम मुसलमानों के दिल से जो अपने बुजुर्ग जो सिलसिला एक चला आ रहा है उसको खत्म करना है। मिशन इन सब का एक है कि मुसलमानों को कुरान से दूर कर दो, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दो, और बराह रास्त तो इस्लाम इनसे निकला नहीं जा सकता जब तक ये अपने बुजुर्गों का दामन थामे रहेंगे, जब तक ये अपने बड़ों के पीछे चलेंगे तो इनको इस्लाम इनसे छीना नहीं जा सकता। तो पहला तरीका ही यह है कि इनको इनके बुजुर्गों के खिलाफ कर दो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले बता दिया था कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग जाहिर होंगे जो पिछले लोगों पर लानत करेंगे, उनके खिलाफ बातें करेंगे, उनकी मजम्मतें करेंगे। तो आज ये जो इंजीनियर मिर्जा जैसा हमारे सामने मौजूद है, ये हुजूर के उसी फरमान का ज़हूर है। तो हमें ऐसे फितनों से खुद भी बचना चाहिए और अपनी औलाद पर भी नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं। आज ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत आजमाइश की चीज है। मैंने बहुत से लोग देखे, अरे बच्चा है, अरे ऐसे ही देख रहा है, वो देखते देखते गुमराही की बात इंसान के दिल में बड़ी जल्दी घर कर लेती है। बाद लोग कहते अरे सुनने से क्या होता है? जनाब सुनने से ही सब कुछ होता है। कान के जरिए गलत बात पहुंचेगी तभी तो दिल में जाकर घर कर लेगी। इसको कल्ब कहते हैं। कल्ब का माना ही जो पलटता रहे। तो अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत पर साबित कदमी अता फरमाए। गुमराही कहकर नहीं आती, उसके यही तरीके होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए और हमेशा अपने ईमान की सलामती की दुआ जरूर करते रहा करें। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक, ए रब मेरे दिल को अपनी ताअत पर साबित कदमी अता फरमा, इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमा। क्योंकि जो लोग ईमान से गाफिल होते हैं, शैतान ईमान का डाकू है और ये गामदी जैसे, ये इंजीनियर मिर्जा जैसे इसी शैतान के चेले हैं। इनसे अपने आप को भी बचाएं और अपनी नस्लों को भी इससे बचाने की पूरी कोशिश करें। इसमें गफलत का कभी मुजाहरा नहीं होना चाहिए। तो वही मतलू कुरान है और वही गैर मतलू हदीस और सुन्नत है। सुन्नत के बगैर आप कुरान को समझ नहीं सकते। अल्लाह ने बुनियादी जो अकायद हैं और इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं वो तो कुरान में बयान कर दी हैं, लेकिन इस्लाम की मुकम्मल तशरीह अल्लाह ने अपने हबीब की सुन्नत के जरिए हम तक पहुंचाई। नमाज फर्ज है, कुरान ने बता दिया, लेकिन नमाज पढ़ना कैसे है? कोई शख्स कुरान से बता सकता है कि ज़ोहर के 4 फर्ज हैं, मगरिब के 3 फर्ज हैं, फजर के 2 फर्ज हैं? यह हमें कैसे पता चला? सुन्नते रसूल से। तो कुरान भी जरूरी है और सुन्नत भी जरूरी है।
जब हम सुन्नत कहते हैं तो इसमें कुरान आ जाता है, क्योंकि तशरीह बगैर मतन के तो हो नहीं सकती। जब आप कोई एक शरा खरीदते हैं तो उसमें मतन तो मौजूद होता है, इसीलिए हम अहले सुन्नत हैं। हम अपने आप को अहले कुरान नहीं कहते, क्योंकि सुन्नत में कुरान खुद ब खुद मौजूद है। लेकिन जो अपने आप को अहले कुरान कहेगा, उससे सवाल यह होगा कि सुन्नत के बगैर तो कुरान कैसे बन सकता है, कुरान कैसे पढ़ सकता है, कुरान को कैसे समझ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत व जमात पैदा किया, और ये कुरान की जो सही खिदमत है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत ही करते हैं। आज हमारा बच्चा बच्चा हिफ्जुल कुरान की तरफ आता है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इस मस्जिद के बारे में मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्जुल कुरान का मदरसा मौजूद है। दरसे निज़ामी का भी यहाँ सिलसिला चल रहा है। याद रखिए, क्योंकि ये इलाका मेमनों का है, तो हमारे बाज लोगों का तसव्वुर ये होता है कि बस मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई, उसमें साथ ही सुफ़ा का चबूतरा भी तामीर फरमाया था। मस्जिद और मदरसा ये दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। मुझे हैरत होती है उन मस्जिदों पर कि जहां मस्जिद बड़ी आलीशान है लेकिन मदरसे का कोई इंतजाम नहीं। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत से हमें रहनुमाई मिलती है, ये उसके मुताबिक नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद भी बनाई और उसके साथ ही पहले मदरसे की भी बुनियाद रखी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये जो सुन्नत आज हम तक पहुंची है, ये जो हदीसें हम तक पहुंची हैं, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा किरदार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। और अबू हुरैरा वो हैं जो इस मदरसा सुफ़ा के एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म थे, तो यहाँ बैठकर सुन्नतें सीखा करते थे, हदीसों को याद किया करते थे, और फिर आगे उम्मत तक उन्होंने इस पैगाम को, इस हदीसों को, इस सुन्नत को अपने शागिर्दों के जरिए इस उम्मत तक पैगाम को पहुंचाया। तो मस्जिद के साथ मदरसा होना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक जगह गया, वहां बात हो रही थी, जनाब बाद बद मजहब हमारे अहले सुन्नत की मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं। एक फिरका है जिसका मजहब ही तक़य्या है, अपने मजहब को छुपाना, सब जानते हैं। लेकिन एक दूसरा फिरका भी है जो तक़य्या की बात तो नहीं करता, लेकिन उस तक़य्ये में उन कालों से बढ़कर है। पता लगा एक मस्जिद में इमाम था, नाम उसका था इकबाल सईद, उसने अपने नाम को मशहूर कर दिया इकबाल सईदी। अब सईदी नाम हमारे यहाँ काज़मी शाह साहब के निस्बत से सईदी तो सुन्नी होता है, और जनाब वो 20 साल तक उस मस्जिद में इमामत करता रहा। सईद है, धोखा देकर सईदी बनकर, और अब वहां पर वो अपने फिरके के लोगों को जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि जिस जगह पर मदरसा होगा अहले सुन्नत का, वहां इंशाअल्लाह दुश्मन को कभी झांकने का मौका नहीं मिलेगा। आप उनके देखें, वो अपनी मस्जिदों के साथ मदरसे बनाते हैं, रिहायशी मदरसे भी बनाते हैं। हमें अहले सुन्नत को यह शऊर देना होगा कि हम कंफर्ट जोन में बहुत रह लिए, हमें अपनी मसाजिद को आबाद रखना है, उनको महफूज रखना है, तो हमें मस्जिदों के साथ मदरसे भी बनाने चाहिए। सिर्फ हिफ्जुल कुरान के नहीं, सिर्फ नाज़रतुल कुरान के नहीं, बल्कि दरसे निज़ामी के हों, तखस्सुस के हों, क़िराअत के हों, तखस्सुस फिल हदीस के हों, जहां इल्म का पढ़ना पढ़ाना हो। जब इल्म की बातें होंगी तो नमाजियों को भी शऊर मिलेगा कि हक कौन है, बातिल कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, और फिर बातिल को वहां घुसने का मौका
नहीं मिलेगा। तो ये इस मस्जिद को अल्लाह आबाद रखे, यहाँ की इंतजामिया को अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां दे, उन पे अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए कि वो माशाल्लाह यहाँ पर कुरान की तालीम को भी आम कर रहे हैं, हदीस की तालीम को भी आम कर रहे हैं, और दरसे निजामी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर हो रहा है। तो अब हमारा काम यह है कि इन लोगों का साथ दें, इनके हाथ मजबूत करें हर एतबार से। खुद अगर तालीम हासिल कर सकते हैं तो हमें खुद पढ़ना चाहिए। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है कि जिससे उसकी इबादत दुरुस्त हो जाएं, उसके अकायद दुरुस्त हो जाएं, जो मामलात हैं वो ठीक से कर सके। कारोबार हम सीखने जाते हैं, लेकिन इल्म दीन के लिए हमने कहा मुसलमान के घर पैदा हो गए बस काफी है। मौलवी साहब ने कान में अजान दे दी, मस्जिद में मकतब में जाकर बस नाजरा कुरान पढ़ लिया, जनाब बस मुसलमानी का हक हमारा अदा हो गया। ऐसा नहीं। इस्लाम के लिए हमें कुर्बानी हमने क्या दी, दीन को हमने कितना सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा यहाँ खुल रहा है। रात के टाइम आपको ये दरसे निजामी पढ़ा रहे हैं। दरसे निजामी का मतलब क्या है, आपको इंशाअल्लाह अरबी जबान भी सिखाई जाएगी। जब कुरान को आप पढ़ेंगे तो सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ेंगे, उसके मानी भी आपको समझ आएंगे। कुरान हिदायत की किताब है। कुरान का जो मजमून है, जो उन्वान है, वो इंसान है बतौर हिदायत के। बाज लोग कुरान को साइंस की किताब समझने लग जाते हैं, तो कुरान का खिताब हिदायत के तौर पर है। और फिर हमें कुरान का उसलूब समझ में आएगा, हमें पता चलेगा कि कुरान कैसा मौजज़ा है। आज जिंदा मौजज़ा हमारे सामने मौजूद है। तो जो अरबी को जानते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान की फसाहत, कुरान की बलागत, उसकी जामियत, उसके उसलूब की नुदरत ये सामने खुलकर जब आती है तो फिर इंसान बे इख्तियार कहता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाहु अकबर की सदाएं निकलती हैं, सुभान अल्लाह की सदाएं निकलती हैं। कुरान की एक एक आयत के अंदर जो अल्लाह ने मफहूम और मज़ामीन को जमा किया है, इंसान जब उसके अंदर गहराई से सोचता है तो बेसाख्ता जबान से अल्लाह की हम्द व सना उसकी जबान से जारी होती है। एक तो होता है ना जबान से सुभान अल्लाह कहना, एक वो है जो दिल से निकले। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की शान जब दिल के अंदर आती है और फिर जब सुभान अल्लाह जबान से अदा होता है, उस सुभान अल्लाह की बात ही कुछ और होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी कुरान को समझने वाले बन जाएं, हमें भी कुरान का सुरूर मिल जाए, हमें भी कुरान की समझ हासिल हो जाए, हम भी कुरान से हिदायत लेने वाले बन जाएं। तो फिर हमें कुछ वक्त निकालना होगा। आए इस मदरसे में खुद भी दाखिला लें, अपने बच्चों को भी इसमें दाखिल कराएं। उम्र की कोई कैद नहीं होती। हजरत कुबैसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत उम्र रसीदा साहबी थे। वो बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापे से कमर मेरी झुक गई है, लेकिन मैं इल्म दीन सीखने के लिए आपके पास आया हूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुमने इस नियत से अपने घर से कदम निकाला तो तुम जिस पत्थर के पास से गुजरते थे वो सब तुम्हें सलाम कहते थे। तो हम दीन के जब तालिबे इल्म बन जाएंगे तो दीन का तालिबे इल्म वो है कि जिसके लिए फरिश्ते अपने बाजू को, अपने परों को बिछा देते हैं। तालिबे इल्म की वो शान है। समंदर में मछलियां आलिम के लिए दुआएं कर रही होती हैं, हवा में उड़ने वाले परिंदे उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो जिसके लिए अल्लाह की ये ऐसी ऐसी मखलूकें दुआएं करें, अल्लाह की बारगाह में उस बंदे का मुकाम कितना बुलंद वाला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें आलिम दीन बनाए या तालिबे इल्म बनाए, या अल्लाह हमें इल्म और उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाए, बाकी कुछ और मत बनना। क्योंकि आज ये दुश्मन का बहुत बड़ा हथियार है कि उलमा से दूर करना है। उलमा के खिलाफ तरह तरह की पोस्टें बनती हैं, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि आज जो उलमाए हक के खिलाफ बकवास करते हैं वो दर हकीकत इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो अल्लाह ताला हमें हमेशा उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात के दामन से, उनके कदमों से वाबस्ता रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रहनुमाई कर दें, नीज डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो बिटकॉइन के जवाज की सूरत हो तो वो भी बयान कर दें। देखें, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है इसकी कुछ सूरतें जवाज की भी हैं, कुछ सूरतें अदम जवाज की भी। उसूल याद रखिए कि जो चीज इंसान की मिल्कियत में है इंसान उसको बेच सकता है। जिस चीज का भी मालिक नहीं है तो वो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदते हैं हमारी मिल्कियत में वो आती है, हमारे कब्जे में आती है, तो उसका रिस्क, उसका खतरा वो हमसे मुताल्लिक हो जाता है कि अगर ये चीज टूट गई, जल गई, चोरी हो गई तो इसका नुकसान हमें होगा और फिर हम इससे आगे प्रॉफिट कमाते हैं। तो सूद में और तिजारत में बुनियादी फर्क एक ही है। सूद में कोई रिस्क नहीं होता। मैंने आपको कर्जा दिया और कर्जे पर मैं एक रकम आपसे इजाफी वसूल कर रहा हूं। अब आपको चाहे उससे कर्जे से आप कारोबार करें, फायदा हो, नुकसान हो, चोरी हो जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मुझे तो जनाब जो पैसे हैं वो चाहिए, मेरा असल भी चाहिए और मुझे इस पर इजाफी भी चाहिए, तो मेरा कोई खतरा नहीं है। ये सूद है। तिजारत में आप कोई चीज खरीदते हैं, वो आपकी मिल्कियत में आती है, वो आपके कब्जे में होती है कि अगर टूट गई, जल गई, जाया हो गई तो आपका नुकसान हो। तो ये जो रिस्क आप लेते हैं, ये जो ज़िमान होता है, इसके बदले में असल प्रॉफिट होता है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीज का नफा लेने से मना फरमाया कि जिसका ज़िमान इंसान के जिम्मे पर ना हो, जिसका खतरा इंसान ना उठाए। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रिबही मालम यदमन। तो ऑनलाइन में बहुत से लोग तो वो होते हैं कि ना कुछ खरीदा ना कब्जा, बस यहां से फोटो उठाई, फोटो लगाई और चल भाई ऑर्डर पकड़ा, पहले सौदा कर लिया, उसके बाद जाकर खरीद कर वो चीज उस तक पहुंचा दी। तो ये आपके रिस्क में तो आई नहीं थी, तो ये कैसे आपने बेच दी? इसकी जवाज की सूरत ये हो सकती है कि आप अभी सौदा ना करें, वादा बै कर लें। बै का मतलब तो ये डन हो गया मामला, इजाब और कबूल दोनों हो गए कि अब वो चीज वापस नहीं हो सकती। लेकिन आप वादा करें जनाब इतने पैसों में मैं ये चीज आपको बेच दूंगा। एक होता है सेल एग्रीमेंट और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो वादा बै होती है कि मेरा वादा है कि इस कीमत पर मैं आपको ये चीज इतने की दे दूंगा। ये जो गा है ना, ये वादा है, और आपको मैंने दे दी, ये बै है। तो बै नहीं हो सकती। वादा बै की अगर सूरत हो या जिसकी चीज है उससे आप वकालत ले लें या उससे कमीशन पे बात कर लें, जनाब मैं आपके लिए ग्राहक लाऊंगा और इतने की, मसलन 200 की चीज है, मैं 250 की बेचूंगा तो 50 रुपए मेरे होंगे, वो मेरा प्रॉफिट होगा। वो कहता ठीक है जी ले आओ तुम ग्राहक। तो ये सूरत भी जवाज की हो सकती है। तो उलमा के पास जब आप आएंगे, पूरी बात बताएंगे, तो इंशाल्लाह फिर वहां आपको नाजायज सूरतें क्या हैं वो भी समझा दी जाएंगी और जवाज की कौन सी सूरतें हैं वो भी बता दी जाएंगी। इंसान अगर ये तहैया कर ले मैंने हलाल खाना है, हराम से बचना है, तो अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर दे ही देता है। दिल के इरादे का मतलब, जो नसीब में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने वो हलाल तरीके से लेना है या हराम तरीके से लेना। मिलेगा उतना ही जितना लिखा गया, ना कम ना ज्यादा। इंसान समझता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, मैंने अपनी होशियारी से कमाया। बड़े बड़े होशियार जूती चटखाते फिर रहे हैं, और एक कम अकल भी होता है, वो मट्टी को हाथ लगाता अल्लाह उसे सोना बना देता है। ये देखी भी वो बातें हैं। बाद औकात वो सीए किया हुआ है, अकाउंटेंट है, वो बड़े सेठ का
तनख्वाह माहाना ले रहा है 50,000, लाख, 2 लाख, और सेठ चिट्टा अनपढ़ है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। तो ये रिस्क की तकसीम अल्लाह ने पहले ही फरमा दी। जब हम दुनिया में नहीं आते, आने से पहले ही फरिश्ता लिख लेता है कि कितना रोजी इसको दी जाएगी। बस इंसान का इम्तिहान इसमें है कि वो इसको हलाल तरीके से कमाता है या हराम तरीके से। तो हमने ये नियत करनी है और ये अल्लाह से दुआ भी मांगे हर नमाज में कि अल्लाह ताला हमें हराम से बचाकर हलाल अता फरमा दे। ये बड़ी जबरदस्त दुआ है। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाका, कि अल्लाह तू हमें अपने हलाल के जरिए हराम से मुस्तगनी कर दे, हमें हलाल किफायत कर दे, और अपने सिवा से तू अपने फजल से हमें तू गनी कर दे, पर तेरा फजल हमें चाहिए। तो जब ये दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें माले हलाल ही अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को हमेशा हलाल कमाने, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, और माले हराम की नहूसत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। क्योंकि एक लुकमा हलाल का आ जाए, हराम का आ जाए इंसान के पेट में, तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। इंसान ने 2000 रुपए का लिबास पहना, उसमें 10 रुपए हराम के आ गए, तो वो लिबास पहनकर नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हदीस पाक में फरमाया, एक बंदा बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल गुबार आलूद हैं, चेहरे खाक लगी हुई है, और वो हाथों को उठा उठा कर कहता है या रब या रब या रब। यानी बज़ाहिर देखा जाए तो उसकी जो जाहिरी हालत है वो दुआ की कबूलियत वाली है, लेकिन फरमाया कि उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम, उसको हराम से ग़िज़ा दी गई, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो। तो इसलिए बाज लोग हराम के माल से हज कर रहे हैं, हराम के माल से उम्रे कर रहे हैं, हराम के माल से इसाले सवाब कर रहे हैं, 11वीं कर रहे हैं, 12वीं की महफिलें कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाक है और पाक को कबूल फरमाता है, ये हमेशा याद रखिए। वो बारगाह में माले हराम पेश करना ये बहुत बड़ी जुर्रत है। तो हमेशा हलाल कमाएं, हलाल खाएं, अल्लाह की राह में हलाल दें, अल्लाह ताला हलाल ही को कबूल फरमाता है, और इसी का अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। ये जो ऊपर नीचे जाने का ना, ये प्राइस की आप ऊंचाई नीचाई देना, इसका ज़िमान से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे, वो तो हर चीज में है। मैं बात कर रहा हूं ज़िमान के, अगर ये चीज चोरी हो जाए, टूट जाए, जल जाए, तो ये किसका नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि माल वो होता है जो एग्जिस्ट करता है, जिसका वजूद हो, जी फिजिकल हो। ये तो एक अदद है जो लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। चंद शैतानी दिमाग बैठे हैं और इन दिमागों ने बैठकर दुनिया को इस धंधे में लगाया हुआ। सट्टा, जुआ, ये कोई आज की नई चीज नहीं है। कुरान में भी इसका बता दिया कि इनके नुकसान इनके नफे से ज्यादा है, वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। तो बाद लोगों को वो नफा दिख रहा होता है, लेकिन जब बंदा डूबता है ना, तो फिर उसको याद आती है मौलवी साहब ठीक कह रहे थे। मसला यह है कि जब तक पढ़ती नहीं है ना, उस वक्त तक बात समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे माल से दूर रखे जिसमें शुबा भी हो। ये तो नाजायज और हराम है। तो हराम का माल देखने में दूर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी तासीर बड़ी नहूसत वाली होती है। अल्लाह हमेशा हलाल पे कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहलु
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज यहाँ पर 10 रोज़ा तरावी के अंदर ख़त्म कुरान हुआ है। और ये भी मसला मैं बता दूं कि तरावी का ताल्लुक़ ख़त्म कुरान से नहीं है, वो चाँद देखकर तरावी होगी और चाँद देखकर ख़त्म होगी। तो जिन लोगों ने ये 10 रोज़ा तरावी पढ़ी है तो उन पर आगे भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। वो ये ना समझें कि जनाब हमने 10 रोज़ की पढ़ ली, अब आगे वाली हम पर माफ़ हो गई है। तो अगली तरावी भी उन्होंने अदा करनी है और कोशिश करें मस्जिद में ही बाजमात आकर वो तरावी अदा करें। तो या अरहमर राहिमीन, जो भी ख़त्म कुरान होता है हमने उलमा से सुना है कि उस वक्त जो दुआ की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। या अरहमर राहिमीन, इस ख़त्म कुरान की बरकत से हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की हतमी मग़फ़िरत फरमा, हमें नेक मुत्तकी परहेज़गार वालिदैन का फरमा बरदार सच्चा पक्का आशिक रसूल बना, हम सब का खात्मा ईमान और आफ़ियत के साथ मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत की सूरत में अता फरमा, जन्नतुल बक़ी में मदफन और जन्नतुल फ़िरदौस प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा, हम सबको बार 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 हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, बार 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 मीठे मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमा, हमें माह रमज़ान में उम्र की सआदत अता फरमा, हमें मस्जिद नबवी शरीफ के एतिकाफ़ की सआदत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं नेक मुरादों को पूरा फरमा, हर किस्म की आफात और बलैयात से हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू अहले खाना और ईमानों की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने मुसलमान भाई परेशान हाल हैं सबकी परेशानी दूर फरमा, सबकी तंगदस्ती दूर फरमा, सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, तमाम बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजला नाफिया अता फरमा, जो बारे कर्ज तले दबे उन कर्ज से सबकदोशी अता फरमा, जो बेजा मुकदमात में गिरफ्तार हैं, जादू टोने आसेब का शिकार हैं, इनको इनसे रिहाई अता फरमा, जो अपनी औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान है, ए मौला उनको नेक अच्छे रिश्ते अता फरमा, जिनकी औलाद के रिश्ते हो चुके हैं, शादीशुदा हैं, मौला उनको उनके घरों की खुशियां अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद आफियत के साथ अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनके लिए फरमा बरदार बना। या अरहमर राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे अंदरूनी बैरूनी इस्तेहकाम अता फरमा, खौफ खुदा रखने वाले हुक्मरान अता फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला फरमा, मुसलमानों को उरूज और गलबा अता फरमा, तमाम मुसलमानों को एक और नेक बना, गजा और फलस्तीन के मुसलमानों पर खुसूसी फजल करम फरमा, इसराइल और उसके जितने हिमायती हैं मौला उनको तबाह बर्बाद फरमा, इस मस्जिद को है मौला शाद और आबाद फरमा, इस मस्जिद के इस इदारे के इस जामिया मोहम्मदिया के साथ जितने लोग भी मौला ताउन करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए भी जितने लोगों ने जो भी ताउन किया तो सबके नामों सबके कामों से बाखबर है। या अरहमर राहिमीन, इनकी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनके दस्तरखानों पर वसअत और बरकतें नाजिल फरमा, इनके घर में कारोबार में अहलो अयाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, अच्छे मुआविनीन अता फरमा, यहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले यहाँ की इंतजामिया सबको है मौला दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, सबकी जायज तमन्ना और नेक मुरादों को पूरा फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।